तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि क्लास 8th 9th 10th तीनों में रहता है, कॉमन है ये, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसकी डेफिनेशन है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बट द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, लेकिन उसमें पावर हो जो वेरिएबल की, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखें आप, 3x² माइनस 4x प्लस 5। अब यहां पे देखिए x है जो हमारा वो वेरिएबल है, ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। उससे मिलकर एक एक्सप्रेशन बनी है, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। और यहां देखिए वेरिएबल की पावर, x की पावर क्या है 2, यहां पे क्या है 1। तो पावर कैसी है, होल नंबर। होल नंबर सभी को पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब फॉर सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 3x माइनस 5, यहां पे भी देखिए x की जो पावर है वो क्या है 1 है, तो 1 है मतलब होल नंबर है, इसलिए क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। 6y माइनस 3, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। अब जैसे मैं एक चीज लिख दूं x प्लस 1/x, अब यहां आप देखिए इसको मैं कैसा रीराइट कर सकता हूं, x प्लस, अगर ये x को ऊपर लेके जाऊं न्यूमरेटर में, x की बार क्या हो जाएगी -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक x की पावर 1 है, दूसरे की -1 है, और -1 होल नंबर नहीं होता, इंटीजर होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा टर्म्स। तो टर्म्स कैसे देखते हैं हम, जैसे देखिए 3x² माइनस 4x प्लस 5, यहां पे 3 टर्म है। कितनी टर्म है, 3 टर्म। कैसे पता चलती हैं, जब भी किसी भी दो नंबर या वेरिएबल्स के बीच में प्लस साइन या माइनस साइन हो, तो वो अलग अलग टर्म कहलाती है। यहां देखिए एक टर्म है 3x², दूसरी है 4x और तीसरी है 5, तो यहाँ कितनी टर्म्स है 5। ऐसे ही अगर हम यहां देखें सेकंड वाले में, एक टर्म है 3x और फिर क्या है -5, तो दूसरी टर्म है 5, तो इनके बीच में क्या आ गया, प्लस या माइनस का साइन आ गया, तो क्या होंगे अलग अलग टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 2 टर्म्स। अंडरस्टूड। और आगे देखें आप 3x, 3 और x बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये अलग टर्म नहीं कहलाएंगी, ये पूरी क्या है, टर्म है। ऐसे यहां पे देखें 6y माइनस 3, यहां भी कितनी टर्म्स है हमारे पास, 2 टर्म है, एक है 6y, दूसरी है 3। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, इसके अगला टॉपिक आएगा हमारा डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। नाउ हाईएस्ट पावर, हमको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखनी है। एग्जांपल के लिए देखें यहाँ पे 6x माइनस 3, यहां पे हम डिग्री मैंने लिखी हुई है इक्वल्स टू 1। क्यों? यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा x, और x की पावर क्या है 1, तो इसे डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की 1। नेक्स्ट एग्जांपल 3x² माइनस 6x प्लस 5, अब यहां मैंने डिग्री कितनी लिखी हुई है 2, तो यहां देखो आप x एक ये है, एक ये है, इस x की पावर 1 है, इसकी 2 है, और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, हमको सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, हमको छोटी पावर से कोई मतलब नहीं है। और सबसे हाईएस्ट पावर क्या है पूरे पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की 2, तो डिग्री क्या है इसकी 2। थर्ड एग्जांपल 6x टू द पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x² माइनस x प्लस 3। अब एक चीज और देखूं मैं यहाँ पे, इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए डिग्री कितनी लिखी है मैंने 4, तो 4 क्यों लिखी है, यहाँ देखिए एक x की पावर 1 है, एक की 2, एक की 3, एक की 4, तो वेरिएबल क्या है हमारा x, उस x की सबसे बड़ी पावर क्या है 4, इसलिए डिग्री क्या है 4। अब अगर मैं इनमें देखूं, अगर मैं एक चीज और लिखूं यहाँ पे कि इनमें कितनी टर्म्स हैं, तो देखो एक टर्म है 6x, दूसरी है 3, तो टर्म्स कितनी है यहाँ पे 2, फिर इसमें भी कितनी टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स, और इसमें देखते हैं हम लास्ट वाले में 1 2 3 4 और 5, कितनी टर्म्स हैं 5 टर्म्स। तो ऐसे हम टर्म्स को क्लासिफाई करते हैं और डिग्री कहलाती है पॉलिनोमियल की। अंडरस्टूड। तो आज के लिए हम इतना वीडियो में यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करूंगा।